ट्रेडिंग से अगर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेते हैं तो इसका मतलब है आपको ट्रेडिंग तो आती है। आप जिस स्ट्रेटजी पर काम करते हो वो काम भी करती है, मगर आखिर में आपको लॉस क्यों होता है? पूरा दिन या पूरा हफ्ता आप जो भी कमाते हो आखिर मार्केट को देकर ही उठते हो। तो परेशान नहीं होना, आपके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो आपकी साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी एनालिसिस में प्रॉब्लम है, और ये आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हमने सुना होता है। साइकोलॉजी एनालिसिस ये कौन सी बला है? यही हम आज सीखेंगे, और हम इसे मजबूत कैसे कर सकते हैं ये भी हम आज सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आज के बाद आपको साइकोलॉजी पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको चार्ट पर एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर कुछ खास टिप्स आपको मार्केट से कैसे दिन भर का प्रॉफिट बचा कर निकलना है ये भी हम सीखेंगे। अब मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रही थी, हमने अपना मोबाइल, पीसी या लैपटॉप ऑन किया। हमारा अगर माइंडसेट अभी ट्रेड लेने का है तो हम सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे कि आखिर मार्केट अब क्या करेगी। थोड़ी देर में बायर मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देती है। अब हम यहाँ अपनी साइकोलॉजी यानी माइंडसेट को टेस्ट करेंगे। 100 में से 90% लोग यहाँ बाय में एंट्री ले लेंगे। इन 90% लोगों के पास डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, मगर कुछ रीजंस तो बहुत कॉमन होंगी। मैं भी यहाँ से बाय में ही एंट्री लूंगा। आप यहाँ से क्या करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि बाद में आप अपना बयान बदल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बाय लेने की वजह क्या है। प्राइस पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बना चुका है, ये एक बुलिश सिग्नल है। दूसरा, इस रेजिस्टेंस लाइन को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है। ना सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया बल्कि स्विंग हाई को भी ब्रेक किया, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। मगर अभी दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आती है और हमारा स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइस साइडवे हो जाती है। ट्रेडर्स को आता है गुस्सा, वो अपनी महारत दिखाते हैं। मैं भी आप ही में शामिल हूँ। वो ऊपर नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी ट्राई एंगल पैटर्न बना देते हैं। अब ट्रेडर सोचते हैं प्राइस जिस तरफ इस ट्राई एंगल को ब्रेक करेगी हम उसी तरफ ट्रेड ले लेंगे। ये रेड कैंडल इस ट्राई एंगल को ब्रेक कर देती है। सभी ट्रेडर्स अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए भागकर पिछले लॉस को रिकवर करने के चक्कर में इसमें कूद पड़ते हैं। यहाँ सेल में एंट्री ले लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ ट्राई एंगल के ऊपर होगा, मगर ये क्या, ये भी जाल था। प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद सीधा ऊपर निकल जाती है और हमारा दूसरी बार भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हम एकदम गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं कि आखिर मार्केट को मसला क्या है। मैं इस मार्केट को छोड़ूंगा नहीं। हम पिछले लॉस को रिकवर करने के चक्कर में मार्केट से फिर फाइट करते हैं कि प्रॉफिट ना सही एक बड़ी लॉट साइज सिलेक्ट करता हूँ और हमारा लॉस रिकवर हो जाए, बस इतना ही हमें करना है। और अक्सर ट्रेडर ऐसा ही करते हैं। बड़ी लॉट साइज का इस्तेमाल करते हुए हम एक और ट्रेड लेते हैं। हम इस एरिया से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें लगता है हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है। अब यहाँ से हम बाय में एंट्री ले लेते हैं। अब मार्केट ने ऊपर हर सूरत जाना ही जाना है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो चुका है। एक गिलास पानी पीने के बाद हम अपना अगला पिछला हिसाब अब मार्केट से चुकता करने वाले हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो जी, अबे ये क्या, हमारे टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर मार्केट को तो ऊपर जाने चाहिए था। अबे ये तो तीसरी बार भी नीचे जाकर हमारा और ज्यादा लॉस करके स्टॉप लॉस उड़ा देती है। अब हम करें तो करें क्या? इसका हल बहुत जरूरी है। इसका हल हम आगे जाकर बताते हैं। आप माने या ना माने, आपके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा और कुछ के साथ तो हर रोज होता होगा। अगर आप न्यू हैं तो ये मौका आपके ऊपर बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि इतना लॉस होने के बाद इंसान में डर आ जाता है। फिर हम मजीद गलती पे गलती करना शुरू कर देते हैं। हम पैनिक हो जाते हैं। हम दिमाग से फिर काम नहीं लेते, बल्कि डर और गुस्से की वजह से बिला वजह मार्केट में इंटर और एग्जिट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका हल क्या है, ध्यान से और रिलैक्स होकर सुनिए। हो सके तो पानी का एक गिलास भी पी लीजिए। सबसे पहले हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल करना है।
अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। आप ज्यादा लॉस एक नॉर्मल ट्रेड से नहीं करते, बल्कि आप ज्यादा लॉस जो आपका रिसेंटली लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए और लॉस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 4000 का लॉस हो गया। अब जो आप ट्रेड ले रहे हैं, आप उस 4000 को रिकवर करने के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं। अगर आपको उस ट्रेड में किसी पॉइंट पर 2000-3000 प्रॉफिट नजर आ रहा है तो आप उस 4000 को पूरा करने के चक्कर में उसको भी बुक नहीं करते, वो 2-3 हजार भी गवा देते हैं और ट्रेड भी आप लॉस में बंद करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, यानी ये गलती आज से आपको बंद करनी है, क्योंकि यही चीजें जिसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। आप इतने माइंडली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि स्ट्रेटजी को छोड़िए, गुस्से से आपको उस वक्त कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। अब हम दोबारा चार्ट पर जाते हैं। जो 3 बार हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं उनको हम कैसे बचा सकते थे। तो देखिए, स्टॉप लॉस हिट होना ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, मगर हर बार हिट होना ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमें स्टॉप लॉस को बचाना कैसे है। तो देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रही है, एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस लाइन और इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है। हम लॉन्ग यानी बाय में एंट्री की बजाय थोड़ा वेट करेंगे। देखिए, प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है। नीचे वॉल्यूम का इतना फायदा हमें कैसे हुआ। देखिए, जैसे कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया तो वॉल्यूम हाई था, आगे सभी कैंडल्स में कोई वॉल्यूम नहीं, यानी बायर में जान ही नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। रेड कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आती है, यानी सेलर यहाँ मार्केट को नीचे लाने में इंटरेस्टेड हैं। ग्रीन कैंडल जो रीटेस्ट करती है उसमें फिर लो वॉल्यूम है। अगली कंफर्मेशन रेड कैंडल में फिर हाई वॉल्यूम है, यानी मार्केट अब काफी नीचे जा सकता है। वॉल्यूम 100% नहीं बल्कि 80% आपको ट्रैप से बचा सकता है। और इससे भी एक एडवांस चीज आपको सिखा देते हैं, चलें वो भी सीख लीजिए। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो एडवांस चीज है RSI। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है और सेम उसी तरह एक ग्रीन कैंडल इस स्विंग हाई को भी ब्रेक करती है और इस रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक करती है। अब हम बाय में एंट्री लेने से पहले कंफर्मेशन के लिए प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे, हम नीचे RSI को देखेंगे। अगर RSI में नेगेटिव डाइवर्जन हो रहे हों तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। थोड़ा आसान करके समझा दूं तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें लगता है प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर नीचे RSI पर सेम लाइन ड्रॉ करें तो प्राइस RSI में नीचे जा रही है, मतलब RSI में नेगेटिव डाइवर्जन हो रहे हैं। RSI यहाँ इस प्राइस को ऊपर जाने में सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए हम यहाँ बाय में एंट्री नहीं लेंगे बल्कि थोड़ा इंतजार करेंगे। तो देख लीजिए, प्राइस सीधा नीचे। अगर हम ट्रेड ले लेते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, यानी हमें नुकसान होता। तो ये था हमारा इमोशनल को कंट्रोल करने का परफेक्ट तरीका। और परफेक्ट एंट्री हमें कैसे लेनी थी, ये थी हमारी परफेक्ट एंट्रीज। और हमने अपने नुकसान को कैसे बचाना था, तो ये था हमारा वो तरीका। जाते हुए इन चीजों को भी ध्यान में रखिए। आपको फोमो का शिकार नहीं होना, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट। यानी मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, आप लेट हो चुके हैं। अब जहां मार्केट है आप उसी जगह कूद जाते हैं कि अगर मैं यहां इंटर ना हुआ तो फिर कभी पैसा बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं फोमो। ये फोमो होता है, इसका शिकार आपको नहीं होना। आपका टारगेट अगर हिट हो जाता है, आप लालची नहीं बनेंगे। आप थोड़ा और पैसा बनाने के लालच में उस प्रॉफिट को अगर बुक नहीं करते तो वो प्रॉफिट आपका लॉस में बदल सकता है। और तीसरा, बड़े प्लेयर का माइंडसेट यानी साइकोलॉजी को समझकर ही आप ट्रेड प्लान करेंगे। जिस दिन आप बड़े इंस्टीट्यूट और बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी को समझ गए, उस दिन से आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर इससे ज्यादा डिटेल में और कोई वीडियो नहीं होगी। मेरी दुआ है आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बने। और इन बातों को ध्यान से बल्कि कहीं ना कहीं लिख लीजिए। आपको हर दिन इन बातों को याद रखना है और ट्रेड लेते हुए हमें दुआओं में भी जरूर याद रखना है। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।